बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 18 जुलाई 2026 हफ्ते का दिन कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम बात करेंगे कि हफ्ते के दिन अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल चुका है और एक अहम तरीन मुलाकात का शोर है। और ये जो मुलाकात है मरी में खुफिया मुलाकात हुई है, जिसमें बड़े बड़ों ने अपने अपने सर जोड़ लिए हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बच चुका है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज ताकतवरों की जानिब से मिल सकता है। ये तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। इस फाशिस्ट हुकूमत ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने की कोशिशें की हैं और हमारे इस चैनल की रीच को गिरा दिया गया है। तो आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी वीडियो की रीच जो है वो बहाल हो सके। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो आज नेल्सन मंडेला उनके हवाले से आज आलमी दिन है, जिन्होंने 27-28 साल जेल काट ली लेकिन अपने असूलों का समझौता नहीं किया। वो डील करके मुल्क से बाहर नहीं भागा। नेल्सन मंडेला जो है उसको जो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, दुनिया की तारीख में किसी माई के लाल ने नेल्सन मंडेला जैसा जो लीडर है वो पैदा नहीं किया। लेकिन आज मरियम नवाज, वज़ीर आला पंजाब, बाऊजी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की भतीजी और मौजूदा सीएम पंजाब, उनकी जानिब से एक बड़ा अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की लेकिन असूलों पर समझौता नहीं किया। नून लीग की हुकूमत रवादारी, मसावात और इंसाफ के लिए कोशा है। भाई बड़ी अच्छी बात आपने की। मरियम नवाज के दौर में आप देखते हैं कि सीसीडी जैसे इदारे बनाए गए और उस सीसीडी जैसे इदारों ने गरीब आदमी को जिस तरह से माबराए अदालत कत्ल किया, उनको फुल फ्राई हाफ फ्राई किया। आमतौर पर आप देखते थे कि पिछले जमानों में कि जब आपकी किसी से दुश्मनी होती थी, जमींदार जो लोग होते हैं वो किसी अपने मुसल्ली को सुपारी देते थे और उसको पैसे देकर अपने दुश्मनदार को कत्ल करवा देते थे। लेकिन आज जो है वो इदारों का इस्तेमाल हो रहा है। सीसीडी जैसे इदारे जो हैं वो ब्लैकमेल करते हैं लोगों को घरों से उठाते हैं। अगर वो लोग नहीं मानते, भत्ता नहीं देते तो मुबैना तौर पर उनको जाकर मावराए अदालत जो है वो कत्ल कर देते हैं। तो कहां पर इंसाफ है कि जब आप लोगों के घरों पर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, आप पुलिस को अपनी घर की लौंडी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मसावात रवादारी की बात करते हैं। आप कहते हैं कि कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की नेल्सन मंडेला ने। वो तो बहुत बड़ा लीडर है। आपके वालिद साहब भी नेल्सन मंडेला बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मुल्क से भागने को तरजीह दी। वो हमेशा डीले खड़काकर इस मुल्क से भागते रहे, कभी सऊदी अरब तो कभी लंदन तो कभी कहीं। तो कल हुआ ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन रहनुमा माजी के जावेद हाशमी साहब, उनके घर का जनाब घिराव होता है। रात को दोबारा से उनके घर पर जो है वो छापा मारा गया और जावेद हाशमी जो है उनकी बेटी बार बार पूछ रही थी जब पुलिस उनके घर में दाखिल हुई कि हम बेगुनाह हैं, बताएं हमारा गुनाह क्या है, वजह बताएं, आप कसूर बताएं। ये खातून मरियम नवाज के अंकल की बेटी है और उनके मतहत पुलिस कैसे उनके घर में दंदनाती कर रही थी, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रही थी। और मरियम नवाज हमेशा से कहती है कि खवातीन मेरी रेडलाइन है और उनको हिरासा किया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक जो इंसानी हकूक के बहुत बड़े अलमबरदार, बहुत बड़े चैंपियन हैं, वो इस वक्त कहां पर है? ख्वाजा साद रफीक, आबिद शेर अली जो जावेद हाशमी साहब को अपने उस्ताद का दर्जा देते थे, वो इस वक्त कहां पर है? और जब मुशर्रफ दौर में मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से भाग गए, एहसन इकबाल साहब जो है वो सऊदी अरब में उन्होंने मुलाजमत इख्तियार कर ली, ख्वाजा आसिफ ने दुबई के अंदर मुलाजमत इख्तियार कर ली और जब उनको कॉल की जाती थी कि आए आपको पाकिस्तान की जरूरत है, तो वो कहते थे कि मैंने सियासत छोड़ दी है। और उस वक्त अकेला जावेद हाशमी वो जो है वो इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहा था। वो उस मार्शल के दौर में जंग लड़ रहा था, वो मारे खा रहा था, वो कुर्बानियां दे रहा था। लेकिन आज उसके घर पर दोबारा से छापे मारे गए, जो कि बुजुर्ग सियासतदान है। आप सबको शर्म आनी चाहिए जो ये सारे काम हो रहे हैं। और फिर ये सारा कुछ हुआ मौलाना फजल रहमान के हक में जो उन्होंने ट्वीट कर दी, उस सारे मामले को लेकर एक बड़ी जो है वो गुस्सा पाया जा रहा है। तो पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार करने उनके घर पर जो है वो पहुंच गई है। तो शेम ऑन यू मरियम नवाज साहबा, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ क्योंकि एक बुजुर्ग सियासतदान है जो बेचारे अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा जो है वो गुजार रहे हैं।
आप उनके घर पर छापा मार कर क्या मैसेज दिया है कि आप जो हैं मसावात, इंसाफ और जो रवादारी है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो कोशा है। तो ये पाकिस्तान की सियासत है। तो आज मरीम नवाज की हुकूमत में किस तरह से जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई है, वो सब कुछ आपके सामने है। दूसरा, जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो कल टीवी चैनल के प्रोग्राम में बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि जीएचक्यू धरना के हवाले से जो मौलाना फजल रहमान की जमात सेक्रेटरी जनरल जो हैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उनकी जानिब से ऐलान हुआ कि अगर मौलाना के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद ना हुआ तो हम जीएचक्यू के खिलाफ के सामने धरना देंगे। तो मौलाना के हवाले से उन्होंने कहा कि जीएफए को हम जीएचक्यू के सामने धरना करने की इजाजत नहीं देंगे, ये पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम है और हम इनसे निपटेंगे। तो ये राना सनाउल्लाह का जो है वो बयान सामने आया है इस हवाले से कि हुकूमत वो ये अपना ऐलान कर चुकी है कि अगर ऐसा होता है तो फिर दमादम मस्त अंदर होगा। और फिर मौलाना ये कहते हैं कि हम अब तबले जंग जो है बच चुका है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तो एक नई जंग का आगाज हुआ है। अब मौलाना फजल रहमान ने आउट ऑफ नो वे जाकर एक नई चिंगारी जो है वो भड़काती है, एक नई आग लगाती है। हालांकि सब कुछ अच्छा चल रहा था और पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज जो है उनको इक़्तिदार के ईवान में पहुंचाने वाले भी मौलाना फजल रहमान साहब हैं। पीडीएम जब बनी थी तो वो मौलाना उनके सरबराह थे। रजीम चेंज ऑपरेशन में इनका बड़ा अहम तरीन रोल रहा है। हालांकि इनको कोई वजारतें, इनको कोई जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं मिला, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो नून लीग को हमेशा से बचाते रहे, उनको सेव करते रहे। लेकिन आज नून लीग मौलाना फजल रहमान के साथ क्या कर रही है, ये भी एक तारीख का हिस्सा बन गया। खैर, मैं आपको बड़ी अहम खबर से आगाह करना चाहता हूँ कि आज हफ्ते का दिन है, छुट्टी का दिन है, और छुट्टी के दिन अडयाला जेल का दरवाजा खुलने की खबर आ रही है। दूसरा, जो मरी के अंदर खुफिया मुलाकात का शोर है जिसने हुकूमत के खिलाफ भी तबले जंग बजा दिया है। ये 2 से 3 बड़ी खबर मैं जल्दी से आपके सामने रखना चाहता हूँ। जनाब, सबसे पहले तो जो अडयाला जेल का दरवाजा खुलने की खबर है, पिछले कई महीनों से इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो पा रही। बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें हो रही हैं, उनकी भाभी, उनकी बेटी की मुलाकात पिछले 2 हफ्ते हुई है, और इमरान खान और बुशरा बीबी की जेल के अंदर मुलाकात 40 मिनट की हो जाती है, लेकिन इमरान खान की उनके वकला, उनकी फैमिली के साथ मुलाकात नहीं हो रही। तो दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी कोई वाज़ेह अहकाम सामने नहीं आए कि इमरान खान की फलां तारीख को मुलाकात करवा दी जाए, अदरवाइज उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो इमरान खान की मुलाकात करवाने से रोक रहे हैं। अभी तक कोई ऐसे अहकाम जो हैं वो सामने नहीं है। आप भी कह सकते हैं कि जब मुल्क में सारी अदालतें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकातों का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 जुलाई को समाअत करेगा, यानी कि ये सोमवार के दिन इमरान खान के इस केस के ऊपर समाअत होगी। अब देखते हैं कि ये जो मामला है किस जाने जाता है, क्या इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के क्या अहकाम आएंगे। मिसाल यूसुफजई और अजमा खान साहिबा ने, जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने मुलाकातों के लिए दरखास्तें दायर कर रखी थी। तो आप देखते हैं कि मिसाल यूसुफजई को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिलती है, अजमा खान को मिलती है, किसको मिलती है। तो ये सोमवार के दिन जो है वो एक बहुत बड़ा केस समाअत के लिए फिक्स हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई वाज़ेह अहकाम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये अब अगले 48 घंटे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। दूसरी जानिब जो मरी में खुफिया मुलाकात का शोर है कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ जो है उनकी काबीना में एक बड़ी उखाड़ पुछाड़ होने जा रही है। उनकी हुकूमत को ये आखिरी मौका दे दिया गया है और सिस्टम अब इस हुकूमत का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि कुछ नए चेहरे भी आए और कुछ बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो हमेशा के लिए सियासत से गायब हो जाए, उनको वजारतों से हटा दिया जाए, जिसमें ख्वाजा आसिफ है, इसहाक डार को वजारत खारजा से हटाया जाएगा, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो नेक्स्ट वज़ीर खारजा बन सकते हैं, और आज़म नज़ीर तारड़ को वज़ीर दाखिला, और फिर बैरिस्टर अकील मलिक उनको वज़ीर इत्तलात लगाया जा सकता है। अताउल्लाह तारड़ को भी घर जाना पड़ सकता है, उनको भी वज़ीर इत्तलात के ओहदे से हटाया जाएगा, क्योंकि हुकूमत मईशत के मैदान में, हुकूमत बयानिया के मैदान में और हुकूमत हर तरह से नाकाम हो गई है। और मुझे ऐन मुमकिन है कि इस मुल्क के इदारे जो हैं वो हुकूमत को बताते होंगे, सर्विस रिपोर्ट देते होंगे कि आपके बारे में खल्क़े खुदा क्या सोचती है। तो खैर, मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ कि मरी के अंदर जो हुकूमती बड़े हैं उनमें कुछ बड़ा चल रहा है। मरी पाकिस्तान मुस्लिम नमाज और शरीफ खानदान का हब है, वहाँ पर नवाज शरीफ साहब का घर भी है, वहाँ पर कुछ बड़ी मुलाकातें भी होती हैं। तो मरी के अंदर कुछ बड़ों जो नून लीग के या हुकूमत के कुछ बड़े हैं उनमें कुछ बड़ा चल रहा है। ये ज़राए की तरफ से हमें जनाब कुछ एक खबर दी गई है कि जब शहबाज हुकूमत को एक चांस दिया गया, मौलाना फजल रहमान साहब एक्टिव हो गए हैं और फिर मुल्क में नई एहतजाजी तहरीकों का ऐलान भी हो रहा है। वो नई एहतजाजी तहरीक क्या है कि आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का मुल्क की एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाने वाले अली अहमद कुर्द एक मरतबा फिर से मैदान में आ गए हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इन्होंने मुशर्रफ साहब को इक़्तिदार से हटाकर बाहर निकाला था। ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे। तो लिहाजा आज जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हाथे में मुनक्कदा नेशनल एक्शन कमेटी के अहम इजलास
पे मुतफिका तौर पर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट अली अहमद कुर्द जो हैं उनको तहरीक की क़यादत सौंप दी गई है। इतलात के मुताबिक ये इजलास जो है वो आज हुआ है और इस पे मुल्क के जो सीनियर कानूनदान अली अहमद कुर्द हैं उन्होंने इस इजलास को चेयर किया और इजलास से मुल्क भर से नामवर वकला रहनुमाओं ने शिरकत की और मौजूदा आईनी और कानूनी सूरत हाल पर तफसीली जायजा भी लिया गया। तो बताया ये जा रहा है कि ये जो इस वक्त अदालतों की छुट्टियां चल रही हैं और अदालती छुट्टियों के बाद जो है वो मुल्क भर में नई एहतजाजी तहरीक का ऐलान होगा और मुल्क की सड़कों के ऊपर फैसला होगा और वकला सड़कों के ऊपर निकलेंगे। मैं ये समझता हूं कि अली अहमद कुर्द जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी इस तरह के ऐलान दे रहे थे कि नहीं छड़ांगे, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी ये वकला जो है वो खामोश रहे, चुप रहे। ये मुशर्रफ दौर नहीं है, ये मुशर्रफ दौर जो है वो गुजर चुका है। आप अली अहमद कुर्द को ये कहें कि मुशर्रफ दौर में वो सड़कों पर आए तो अब आकर दिखा दें, 26वीं तरमीम भी होगी, 27वीं तरमीम भी होगी और बहुत कुछ मुल्क के अंदर हो गया। आप सड़कों के ऊपर नहीं निकले तो क्या आप दोबारा आप सड़कों के ऊपर निकलेंगे? मैं आपको बताऊं कि फिर जब ये तारीख जब छुट्टियों के बाद चलाएंगे तो फिर एक हमारे दोस्त हैं उनका कहना था कि तब जो बार का इलेक्शन है वो मजीद करीब आ चुका होगा, तो ये अपनी जाती मफादात के लिए सड़कों के ऊपर निकलेंगे, सिर्फ आवाम को पागल बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये हो सकता है कि इनको इस्तेमाल भी किया जा सके हुकूमत के खिलाफ और मौलाना फजल रहमान जैसे मैदान के अंदर उतर चुके हैं और फिर ये जो वकला की तहरीक है वो इस हुकूमत के खिलाफ जब लॉन्च होगी और उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का प्रेशर डाला जाएगा तो हुकूमत घर जाने के लिए तैयार होगी। हुकूमत के लिए सारा जाल बिछाया जा चुका है। दूसरा ये कि जो मरी के अंदर हुकूमती बड़े हैं वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तो उससे नजर आता है कि हुकूमत के अंदर भी सब हलचल मची हुई है। शहबाज हुकूमत जो है वो परेशानी का शिकार हो गई है। तो ये सारे अगर आप डॉट से डॉट सेट करें, अगर आप इनको आपस में मिलाएं, इस पजल को जोड़ें तो आपको नजर आता है कि इस हुकूमत का पहिया उल्टा घूम चुका है। तो ये अब तक की तफसीलात है, मैंने आपके सामने रखी, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने नासिक तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।